गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताए। कि तू ही काली तू ही काल का और तू ही कालन को काल, लग जा मेरी राखियो सुखेरे की रक्षपाल। आदरणीय भागवत बंधु माता बहनों, प्यार कर बच्चों और हमारे छोटी छोटी बेटियां हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए समस्त ग्रामवासी और समस्त भक्तजन जो आए हैं श्रोता, बखत कट जाएगा जाने को कि तकूर में जाएगा। अरे लो बखत कट जाएगा जाने को कि तकूर में जाएगा। पता नहीं है ये जीवन दोबारा मिले या न मिले, जो तुम्हें दिया है उसे प्रेम से बर्ताव करो, प्रेम से रहो, सबसे हिल मिल के रहो, आराम से बेटा, धीरे धीरे, मीठी मीठी ताली स्वर से। मेरी ताली बज रही है। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा जाने को कि तकूर में जाएगा। अरे खेल बखत कट जाएगा जाने को कि तकूर में जाएगा। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। कहा है प्रेम भाव है इस दुनिया में, अच्छी बोलो तुम बानी। अरे प्रेम भाव है इस दुनिया में, अच्छी बोलो तुम बानी। और खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, थोड़ी सी है जिंदगानी। अरे खाए लो पी लो मौज उड़ाए लो, थोड़ी सी है जिंदगानी। अरे ये धरो यही रह जाएगा जाने को तकूर में जाएगा। अरे हंस खेल बखत कट जाएगा जाने को तकूर में जाएगा। भाइयों माताओं बहनों, आज हर प्राणी बचपन माँ बाप के प्यार में गुजर जाता है, जवान होके मदहोश में छा जाता है और बुढ़ापा देख करके रोता है। जो हजार वादे किए हैं भगवान से सबको भूल जाता है। भगवान बहुत दूर की बात है, अपने माँ बाप को अपने भाई बंधुओं को भी भूल जाता है। इस माया की अभिमान घमंड करके
अब सोचिए परिषद महाराज, मेरे माताओं मेरे भाइयों, ये पैसा क्या हम साथ लाए थे? ये जमीन जायदाद क्या साथ लेके आए थे जिस पे हम घमंड करें, अभिमान करें कि ये हमारी है? अरे बंदे, ये शरीर भी तेरा नहीं तो फिर घमंड किस बात का है? कहा लेके तू आयो जग में, कहा लेके तू जावे गो, कहा लेके तू आयो जग में, कहा लेके तू जावे गो। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, देख हाथ पसारे जावे गो। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, हाथ पसारे जावे गो। और एक चीज जाएगी साथ में, बाकी कुछ नहीं जाने वाला। ध्यान से सुनिए। अरे तेरा कर्म संग ही जाएगा, जाने कोटि तकूर में जाएगा। अरे खेल वक्त कट जाएगा, जाने कोटि तकूर में जाएगा। मोतीलाल कुशवाहा गौरा खास वाले जो आज आपके बीच पधारे हैं श्रीमद् भागवत में, जिन्होंने कि मुझे एक बार नहीं दो बार गौरा खास में बड़ा ही प्रेम से मुझे, इधर से आ जाओ सरपंच साहब, इधर से आ जाओ, जय हो, उधर से आ जाओ। माला की घरवारी, अरे कब रोएगी कि जब तेरे अच्छे कर्म हैं जाने के बाद, और सोने जैसी तेरी काया अग्नि में जर जावेगी। सोने जैसी तेरी काया अग्नि में जर जावेगी। अरे तेरा जशी अपी यशी रही जाएगो, जन को कि तकूर में जाएगो। अरे हंसी खेल वक्त कट जाएगो, जन को कि तकूर में जाएगो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आत्मा राजा के यहाँ द्वापुर में और कंस जैसे महादुष्ट ने जन्म लिया, जिसके घोर पाप करने पर ये धरती आकाश डोलने लगी। अच्छे अच्छे ऋषियों को पकड़ पकड़ के कारागृह में बंद कर दिया। ऋषि ब्राह्मण गौ सबको बहुत दुख दिया। हवन यज्ञ नहीं होने देता है और कहता है मेरा भजन करो, मैं हूं परमात्मा। एक कंस ने स्वयं अपने माता पिता को कारागृह में बंद कर दिया, जबरन राज अपने पिता से छीन लिया। जो उसकी चचेरी बहन देवकी उससे बहुत घनिष्ठ प्रेम किया करता था, लेकिन ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, ये उसकी चाचा की पुत्री थी। ये 7 बहनें थी देवकी के सहित। बटेश्वर के रहने वाले श्री सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव, उनके साथ 6 कन्याओं का विवाह पहले हो चुका है, जो देवक महाराज थे।
उग्रसेन के छोटे भैया। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव, जो बटेश्वर के महाराज के पुत्र थे, बड़ी धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह संपन्न किया। वही कंस अपनी बहन को जब विदा करने जाता है, मथुरा से निकलते ही यमुना का किनारा था, आकाशवाणी होती है और कहती, अरे कंस, जिस बहन से तू इतना स्नेह प्रेम किया करता था, उस सही के साथ तूने विवाह किया, जिसको आज तू विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ऐसा सुनते ही कंस ने रथ को रोक लिया और कहा, वाह, ये आकाश के देवता भी मुझसे भय मानते हैं, मुझे डरा रहे हैं। लेकिन कंस ने ये तो सीखा ही नहीं, इतना इंतजार कौन करेगा। उसी क्षण रथ में से केश पकड़ के अपनी बहन को खींच लिया। देवकी बोली, भैया कितने उत्साही के साथ मेरा विवाह किया आपने, जो मुझसे तुम इतना घनिष्ठ प्रेम करते थे, आज अपनी बहन से कौन सा ऐसा कसूर हो गया, कौन सा अपराध हो गया जो आप मेरी निर्मम हत्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले, देवकी तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, क्या तूने सुना नहीं, वो देवता आकाश के कहते हैं कि तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तू ही न रहेगी तो तेरे पुत्र कहां से होगा। अब तो तैयार हो जा। आज देवकी कहती है, भैया अरे वीरन ने कतरस बिचारो, अरे भैया ने कतरस बिचारो, क्यों अपनी बहना को मारो। ऐसा कहा बनी गयो दोष हमारो, भैया ऐसो कहा बनी गयो दोष हमारो। मेरी ओर भैया तनक निहारो। इस तरह देवकी ने अपने भाई के साथ सन्मुख खड़ी होकर के गिड़गिड़ाई। सुन बहना की बचन सुरख भय गिरा उचारी, जीवत नहीं छोड़ू तो ही रे देखिए ही पेज हमारी। अब मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अरे तेरे जन्म में लाल, अरे तेरे जन्म में लाल बने मेरा काल। अरे कहे बलधारी
ना रहे देखिए बांसुरी, ना बजे बांसुरी प्यारी। जैसे ही हे राजन परीक्षित तेगा को म्यान से बाहर किया, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी झट से सामने खड़े हो गए, बोले ठहरो कंसराज ठहरो, आप मेरे रिश्तेदार भी हैं, नातेदार हैं, मैं आपका बहन हूं, तुम मेरे साले हो। 6 बहनें तुम्हारी मेरे साथ पहले ब्याही हैं, इसको भी मैंने तुम्हारे कहने से स्वीकार किया, और आज अपनी बहन को मार करके एक पाप अधर्म कमाने जा रहे हो। इसलिए तुम तो तेगा को रोक ले, हो ये मानो बात हमारी है। वसुदेव जी ने कंसराज से कहा, तुम तो तेगा को रोक ले, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, छोटी सी अर्ज हमारी है, प्रतिज्ञा करके बोलता हूं। हे कंसराज, तुम्हें देवकी से नहीं, तुम्हें देवकी की संतान से दुश्मनी है, बैर है। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी के उदर से जो 8वीं संतान होगी वो काल होगा, इसलिए हे महाराज मैं वचन देता हूं, देवकी के उदर से जो जो भी बालक पैदा हो जाएगा, देवकी के उदर से जो जो भी वो बालक पैदा हो जाएगा, वसुदेव शपथ दे कहता है वो कंसराज को देवेगा। इस तरह वसुदेव जी ने कहा कि देवकी के गर्भ से जो जो भी बालक पैदा हो जाएगा, वसुदेव शपथ दे कहता है वो कंसराज को देगा। महाराज जो भी तुम्हारी बहन के पुत्र होगा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं 8वें पुत्र की नहीं कह रहा हूं, मैं तो 8वीं संतान सबको ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस कहता है वाह ये तो बात मेरी समझ में आई, चलो यही सही, लेकिन तुमको आजाद नहीं करूंगा वसुदेव। अब मैं तुम्हें 2400 घंटे अपनी नजर में रखूंगा, जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह है परीक्षित महाराज, उस निर्दयी पापी कंस ने अपने बहनों को 7 कोठे भीतर कारागृह में बंद कर दिया, बहुत कड़ा पहरा लगा दिया। देवता भी देख करके आज वह हाल सभी कांप गए। इस तरह समय जब आगे गुजरता है, कंस हंसता है, वसुदेव देवकी रोते हैं। पहला पुत्र देवकी के उदर से पैदा हुआ। परीक्षित महाराज, देवकी उस बालक को सीने से लगाने को हुई, तभी वसुदेव ने कहा हे देवकी, सीने से वो चीज लगाई जाती है जो स्वयं अपनी होती है। मैंने तेरे भाई को वचन दिया है, ये बालक हमारा नहीं, ये तो तेरे भाई का है, इसे मुझे दे। देवकी ने ऐसे के ऐसे हाथ फैला दिए, अपने बच्चे को जन्म दे करके दे दिया। ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, जिस माता ने उस बच्चे को सीने से लगा के दूध तक नहीं पिलाया, अपने भाई के प्रति दे दिया है, और जानती है कि ये मेरा भाई मेरे बच्चे को मार डालेगा। इधर माता है उधर पिता है जो ले जा रहे हैं। बड़ा दरबार है, कंस की कचहरी में पहुंचे हैं, और वसुदेव जी ने हाथ फैला के कहा लीजिए कंसराज, ये तुम्हारी बहन का पहला पुत्र है। कंस देख करके बड़ा जोर से हंसा,
और देख करके कहा ये तो नन्हा सा बालक है, और फिर ये देवकी का पहला पुत्र है। आपसे मैं खुश हूं, आपने पहली संतान को मेरे हवाले किया, लेकिन हे वसुदेव, इसे मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि 8वां पुत्र मेरा काल होगा। अब देवतन के अंदर आप समय मन में रई सी घूमन लगी, बोली कंस जैसे महादुष्ट के हृदय में ये रहम कहां से आ गया। नारद जी को बुलाया, नारद जाओ, कंस के हृदय में जो दया आई है उसे भड़काओ और उससे महाघोर पाप कराओ, जिससे कि जितना ये महाघोर पाप करेगा तभी भगवान अवतार लेकर के शीघ्र आ जाएंगे। नारायण नारायण। आज इस तरह सुन करके वह शीघ्र ही उपस्थित हुए कंस के दरबार में। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चलने लगे हैं। कंस की ओर मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कहीं जाके दोबारा बेईमानी नहीं आ जाए। मौत के यानी मौत के उस कुआं में से अपने नन्हे से बालक को लेके जा रहे हैं। बार बार देखते हैं कहीं इसका जी फिर से नहीं कर जाए। तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद ने देखा कंस को, कंस ने देखा नारद को, उठ के उनका सम्मान किया। आओ देवर्षि नारद, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। नारायण नारायण। नारद तो कभी उदास होता ही नहीं कंसराज। एक बात की उदासी आज मेरे मन आई है। बोले किस बात की? बोले इसीलिए तो मैं आया हूं आपके पास समझाने के लिए। बोले मुझे क्या समझाना चाहते हो? ये क्या है? ये पुष्प है। हे कंसराज, अब इसकी पत्ती में पहले सीधे गिनूंगा, निगाह यही रखना, भूल मन जाना। बोले कहिए, गिनिए। बोले ध्यान रखना हर पत्ती पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से पत्ती मैंने गिनना शुरू किया, यहां 8 हो गए। अब मैं इसकी उल्टी गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिना तो 8 यहाँ हुआ, इधर से गिना तो 8 यहाँ हुआ। नारायण नारायण कहने का मेरा काम है, करो तो ठीक है, न करो तो ठीक है, मैं तो चला। कंस समझ गया नारद ठीक कहते हैं, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, पता नहीं कौन से 8वें में। कंस भड़क गया। वसुदेव जी देवकी की गोद में देते जा रहे थे उस बालक को, तब तक तो कंस भाग के पहुंच गया। ठहरिए, इसको मुझे मेरे हवाले कीजिए। कंस को ने आज अपने उस बालक को छीन दिया। वसुदेव कहते हैं कि हे कंसराज, तुमने तो इसे दया कर क्षमा किया था। बोले कुछ नहीं, मैंने क्षमा कर दिया तो आपने ये समझ लिया। आज उन दोनों के सामने उस कारागृह में उस बालक को दीवार से पछाड़ करके शांत कर दिया। वसुदेव देवकी रोते रहे और कंस हंसता रहा। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, इसी तरह वो कंस अत्याचारी अपने उस बहन देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका। तो अलग अलग उस कारागृह में 6 पुत्रों के मरने का निशान, खून का धब्बा लगा हुआ था। अब आप ही सोचिए हे माताओं बहनों, बालक को जनती है मां और पिता देखता है, माता देखती है, उसका भाई आकर के जबरदस्ती छीन के उनकी आंखों के सामने हत्या कर देता है। इससे बड़ा और क्या पाप होगा। 7वां देवकी के उधर बालक आया,
रो रही थी, धरती में पड़ी बिचारी। वसुदेव कहते हैं, हे देवकी, इस जगत की खातिर तू उस जगत नारायण की माता बनेगी और मैं पिता बनूंगा। तूने इतना जब कष्ट झेला है तो और कुछ झेल ले, फिर तो सुख ही सुख है। देवताओं की बाड़ी कभी खाली नहीं जाती। वो कहती है कि मैं कैसे सुख भोगूं, मैं कैसे धैर्य रखूं। तुम माता हो, तुम पिता हो, मैं माता हूं। जन्म की पीड़ा जब होती है उस माता के उदर, जब उस माता को मालूम होता है कि पुत्र को कैसे जन्म दिया जाता है। मेरे 6 पुत्रों का वध कर चुका मेरा भाई, और हम माता पिता होकर के कुछ नहीं कर सके। वो पीर जालिम हंसता है और हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। उसी क्षण उनकी बड़ी पत्नी वसुदेव की, जो नंद के यहां रहती थी, उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी ने आकर के वह देखा, जब उनसे मिलाप किया तो देवकी के सर पे हाथ फेर के वो बड़ी बहन थी समझाने लगी। बोली, बहन तू रोवे मत, तेरे उदर से वो स्वयं परमपिता परमेश्वर आएंगे, फिर उस दुष्ट का संहार करेंगे। इतना कष्ट झेला है और झेल। तब वो कहती है, बहन मैंने 6 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक भी पुत्र को मैंने अपने आसन से लगा के दूध तक नहीं पिला पाया। संसार में जाऊंगी, लोग पूछेंगे तू कै पुत्रों की माता हो गई, मैं क्या उत्तर दूंगी बहन। मैं तो न मां बन सकी, आज मैं पुत्रहीन हूं। इस 7वां गर्भ है, इसको भी जन्म देते मार डालेगा। तब रोहिणी कहती है, बहन इस बालक को तू कृपा करके मुझे दे दे। देवकी बोली, यदि मेरे बस की बात होती तो मैं तुम्हें अवश्य देती, लेकिन उसी क्षण वो परम पिता परमेश्वर जान रहे हैं अपने माता पिताओं की बातों को। तो हे राजन परिषद, अपनी योग माया से भगवान ने देवकी का 7वां गर्भ और रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज इस तरह निशाचरों को मालूम हो गया कि गर्भ छीण हो गया, लेकिन ये प्रभु की लीला। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित 8वां पुत्र देवकी के उदर आता है। वह बड़ा संकट झेलती है। जिस माता ने अपने पुत्रों को आंखों के सामने मरते देखा, उसके दिल में कहां किस तरह सबूरी हो। वसुदेव कहते हैं कि देवकी तू चुप हो जा, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता है। देवकी कहती, आप पिता हैं, मैं माता हूं, मुझे रातों रात नींद नहीं आती, न भूख लगती है। अब ये 8वां मेरे पुत्र गर्भ में है, और इसी के कारण मेरे भाई ने हमको कारागृह में बंद किया है। इस कारागृह में जब हम और पुत्रों को न बचा सके, तो हम उस 8वें को कैसे बचाएंगे। तभी भगवान हरि विष्णु भगवान जी उस कारागृह में प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। उजाला हो गए। दोनों भगवान भक्त वत्सल के हाथ जोड़ के बैठे हैं, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपने माता पिता को धैर्य दिया। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं। हे माता पिता, आपने इस जगत की खातिर, मेरी खातिर बहुत संकट आपने झेला है, थोड़ा सा और झेलना है। 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष।
12 वर्ष की पीड़ा और सहनी है। और हे पिताश्री, जैसे ही मैं माता के उदर से बाहर आऊं, उसी क्षण मुझे अपने मित्र नंद के यहां गोकुल पहुंचा देना और वहां मेरी योग माया कन्या के रूप में जन्म लेगी, उसे लेकर के वापस कारागृह में आ जाना। वसुदेव जी कहने लगे, हे प्रभु, हाथों में हथकड़ी है, पांवों में बेड़ी है, इतना बड़ा पहरा है, 7 कोठे तारा लगा है, भला हम कैसे तुम्हें ले जा सकते हैं? बोले ये सब मेरे ऊपर छोड़िए। इस तरह भगवान अपने माता पिता को धीरे देख के अंतर ध्यान हो गए। गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, भादों का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, आधी रात्रि का समय होने जा रहा है। और हे परीक्षित महाराज, भगवान जब अपनी माता के उदर से ठीक आधी रात्रि के समय बाहर आए, गर्भ से देवकी ने झट से उन्हें उठा के सीने से लगाना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ी, ना ठहरो, हे रो देवकी, क्या भगवान की बात को भूल गई तुम? ये 8वां पुत्र है, जरा भी किसी को भनक हो गया वो कंस दुष्ट नहीं छड़ेगा, इसलिए मुझे शीघ्र दो। 12 वर्ष के बाद फिर तुम अच्छे प्रकार से इसको सीने लगाना, मैं तुमको कभी नहीं रोकूंगा। आज वह नन्हे से बालक को वसुदेव जी ने जैसे ही हाथ में लिया, हाथों से हथकड़ी छूट गई, पांवों से बेड़ी छूट गई। वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी, हो वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी। मेरे उठे मेरे के पीर सखी गोवर्धन जाओगे। आवाज बढ़ा दो भैया, इसकी इस माइक की आवाज बढ़ा दो। ओ वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी, ओ वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे।
श्याम की याद में तोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वत्सल भगवान की जय हो। महारानी एकदम से हिलोरे देने लगी, पुष्प खिलने लगे। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं और सोच रहे क्या, चले वसुदेव जेल के खुल की बार गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए, चले वसुदेव जेल के खुल की बार गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए, से व्यक्ति अपने आप पहरेदार गए, तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए। उस वक्त वसुदेव जी जैसे जैसे निकल के दरवाजे पे आते हैं, वो जो पहरेदार थे अपने बाप वही की वही लुढ़क गए और ताला टूट करके धरती पे गिर जाता है और किवाड़ अपने आप खुल जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की और कृष्ण भगवान की। ध्यान दीजिए, आज जैसे ही बाहर आए, अंधेरी रात है, बिजली कौंधा लेती है, उजाला हो जाता है, उतने ही वसुदेव जी आगे बढ़ जाते हैं। फिर मुड़ के देखते हैं कि कोई कंस का राक्षस भेजा तो नहीं देख रहा है। ध्यान दीजिए, वक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकरते, वक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकरते, तीन लोक का भार साधने वाले वो भगवान नन्हा सा रूप है, सूप में रखे हैं। वसुदेव जी सर पर रख के जा रहे हैं और मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, जैसे ही एक नन्ही बूंद पड़ जाती है उनके नंगे बदन पर, इस तरह भगवान सिमर जाते हैं। ये हो वक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकरते, 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 पायो न पार धर के ध्यान मोने हार गए, पायो न पार धर के ध्यान मोने हार गए, पायो न पार धर के ध्यान मोने हार गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए। कन्हैया लाल की। ध्यान दीजिए, मथुरा नगरी से गोकुल यमुना के उस पार था, इधर मथुरा थी। अंधेरी रात है, जहां तक उजाला दिखाई देता है वहां तक वसुदेव जी जाते हैं, फिर पैर रुक जाते हैं और मार्ग बिजली दिखावे रात में बरसात होती, मार्ग बिजली दिखावे रात में बरसात होती, मार्ग बिजली दिखावे रात में बरसात होती, मार्ग बिजली दिखावे रात में बरसात होती। आप शेषफन को प्रसार बन के मददगार गए, मन को मसाले बन के मददगार गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए, चले
बजती रहे, ताली बंद न हो सबकी। आज तुम्हें खुशी होनी चाहिए जो भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, पाप का अंत करने के लिए अवतार लेके आ चुके हैं। ध्यान दीजिए, अब केल जो डरावे चाहे और बोले सिंह श्याम, केल जो डरावे चाहे और बोले सिंह श्याम, केल जो डरावे चाहे और बोले सिंह श्याम, केल जो डरावे चाहे और बोले सिंह श्याम। यमुना पे आए वसुदेव लेके कन्हैया, यमुना पे आए वसुदेव लेके कन्हैया। यमुना के तट पहुंच गए। अब सोच रहे हैं कि मैं यहाँ में पार होंगे, उधर गोकुल है, अंधेरी रात है। अपने खड़ाऊ वहीं उतार दिया। गौर कीजिए कि शंकर को नाम लियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो, शंकर को नाम लियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो, शंकर को नाम लियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो, शंकर को नाम लियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो। और आज जमुना मैया सोच रही है कि तीन लोक का नाथ, भव से पार करने वाला, आज मुंह में पार कर रहे हैं। मुझे बाकी चरण रज मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊं। ध्यान दीजिए कि शंकर को नाम लियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो, शंकर को नाम लियो, जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो। क्या हुआ? अब हर के चरण छुबे जमुना चढ़े आइए, हर के चरण छुबे जमुना चढ़े आइए, हर के चरण छुबे जमुना चढ़े आइए। वसुदेव जी जैसे जैसे जल में आगे बढ़े, यमुना जी ऐसे चढ़ने लगी, कमर तक पानी आ गया। वसुदेव जी घबराने लगे और आगे बढ़े, स्थल पे पानी आ गया। ध्यान दीजिए, उन्होंने और आगे बढ़ा, कदम बढ़ाया, गर्दन पे पानी आ गया। अब तो यमुना की कोई था नहीं। वसुदेव जी भयभीत हो गए। नाश का मुखमंडल पे पानी चढ़े आयो, तब पानी चढ़े आयो, तब नाश का मुखमंडल पे पानी चढ़े आयो, तब पानी चढ़े आयो, नाश का मुखमंडल पे पानी चढ़े आयो, तब पानी चढ़े आयो, तब नाश का मुखमंडल पे पानी चढ़े आयो, तब पानी चढ़े आयो। जैसे ही पानी नाक में पहुंचो, अब तक वसुदेव की नबज छूट गई। बोले मैं गया और मेरा लाला भी गया। अरे अकुलाए वसुदेव धारणा है पाइए, अकुलाए वसुदेव धारणा है पाइए, अकुलाए वसुदेव धारणा है पाइए। शीश पत्र लोकीनाथ वसुदेव बहे जात, वसुदेव बहे जात, शीश पत्र लोकीनाथ वसुदेव बहे जात, वसुदेव बहे जात। तीन लोकीनाथ शीश में धरे हैं, वसुदेव जी के पांव उखड़ने जा रहे हैं। भगवान ने जाना, पिताजी घबरा गए। ओह क्या हुआ? अपनों पामो बिन्ने नीचे खसकायो, सूप में थे, नीचे खिसका दिया। आखिर के आगे पाम आया। वसुदेव जी घबरा गए, बोले लाला अरे तू मैं तो ज्यादा औलाद
बन्नो बेटा रुक जा, ये पानी का सूर लेना पड़ेगा। गौर कीजिए, अरे शीश पे तुल्लो की नाथ बस देव बहे जात, बस देव बहे जात, शीश पे तुल्लो की नाथ बस देव बहे जात, बस देव बहे जात। अब कोई ले हो तेर जो लगाई है, कोई ले हो तेर जो लगाई है। बीचा बीच यमुना में अब तो बसदेव भी घबरा गए, थोड़ी पे पानी चढ़ आवे कभी ना कभी डूब जाए। अब तो बसदेव ज्यादा अकुलाए, भगवान ने अपना पैर नीचे खिसकाया। अब ध्यान दीजिए, ए माताओं बहनों भाइयों, वो तीन लोग के नाथ हैं, अपने पिता की भी भावना को जान गए, उन्होंने अपना पैर खिसकाया। लेकिन वहां क्या था, ध्यान से सुनिए कि बापू धरे बेटा, बेटा तो सरकार और नीचे पाँव में, और बाप पकड़ के मई रख देते, लाला रुक जा पानी बह रहा है। बापू धरे बेटा सरकावे, नीचे से उच्च कतियावे, ध्यान दीजिए कि बाप धरत बेटा सरकावे, बाप धरे बेटा सरकावे, नीचे से उच्च कतियावे। अब तो बीच धारा यमुना में ये हाल हो रहा है कि बेटा तो सरकावे पावे और पिताजी वहीं धर देते, लल्लू रुक जा, मोते ज्यादा उलाए तो मत बने बेटा, मैं तो बहुत जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, चढ़ी आई जामोना, अचक चढ़ी आई जामोना, चढ़ी आई जामोना, अचक चढ़ी आई जामोना, आवत 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 देखो तो अचक आई जामोना, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जामोना। सोई गई सब पहरने वाले, सोई गए सब पहरने वाले, सोई गए सब पहरने वाले, सोई गए सब पहरने वाले, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे। ले बस देव चले गोकुल को आधी रतिया, आवत 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 देखो तो अचक चढ़े आई जमुना,
ने पीछे जाना चाहा, क्योंकि जमुना ज्यादा गहरी है। तो क्या दिखाया भगवान ने? पीछे सिंह अगाड़ी जमुना, पीछे सिंह अगाड़ी जमुना। वसुदेव ने देखा पीछे सिंह खड़े हैं पार पे। बोले मैं इते गया तो मरियो, इते गया तो मरियो। हे कन्हैया, हे लाला, अब का होगा? भगवान से प्रार्थना कर रहे। पीछे सिंह अगाड़ी जमुना, पीछे सिंह अगाड़ी जमुना। प्राण बचे लाला के अब ना, प्राण बचे लाला के अब ना। जैसे ही हिलोर आई, ऊंची हिलोर, और जैसे ही नजदीकी माई भगवान ने जल्दी से काम खिसका दो और चरण रज लगी। क्या हुआ कि छू कर चरण उतर गई जमुना मुस्किया गो रसिया। आवत आवत देखो तो वसुदेव जी पार हुए गोकुल से। आधी रात्रि का समय है। नंद के दरवाजे पर पहुंचे। नंद ने फाटक खोलिया, अपने मित्र वसुदेव को देखा। वसुदेव ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और कहा, लीजिए मित्र, ये मेरी धरोहर है, इसे संभाल के रखना। नंद ने बड़े ही प्रेम से नन्हे से भगवान को गोद में उठाया और उनके मस्तक, उनके चरण अपने मस्तक से लगाए और कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। कैसा मेरा अहोभाग्य, आपका लालन पालन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। वसुदेव जी चलने को हुए। नंद जी बोले, ठहरो मित्र, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, आप यहीं रुकिए। तभी अंदर गए। यशोदा के गर्भ से कन्या जो पैदा हुई थी, आज यशोदा सो रही हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। नंद ने लाला को वहां सुला दिया और कन्या को उठा लियो, लेकर के वसुदेव को दिया। लीजिए मित्र, जब कंस पूछेगा तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, इस कन्या को दे देना। वसुदेव जी लेकर के इस कन्या को वापिस आए। जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया, अपने आप किवाड़ लग गए, अपने आप ताले लटक गए। और जैसे ही देवकी की गोद में कन्या दी और कन्या ने रोना शुरू किया, और जो पहरेदार सोए हुए थे एकदम से आंखें मीड़ मीड़ के खड़े हुए। बोले, आठवां ओहो बालक हो गया, देखो कौन हुआ है। जब मालूम हुआ है कि पुत्र नहीं पुत्री पैदा हुई है, तब तो कंस को जाके अवगत कराया। महाराज महाराज, आंखें खोलो, अब की बार आठवां पुत्र नहीं पुत्री पैदा हुई है। ऐसा सुनते ही कंस फुटका एकदम से खड़ा हुआ और कहा, कन्या हो या पुत्र हो, है तो मेरा काल, उसे माफ नहीं करूंगा। उसी क्षण तलवार लेकर के भागा दौड़ा, कारागृह में पहुंचा और देवकी की गोद से कन्या को छीनने लगा। देवकी बोली, भैया ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, तेरी भानिज है, भानिज, इसको तो क्षमा कर दे, इसे मृत्यु दंड मन दे। कंस कहता है, देवकी है तो तेरी आठवीं संतान। देवताओं ने इसीलिए तो कहा, तेरी आठवीं संतान मेरा काल होगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके ऊपर को हाथ दिया, हाथ से कन्या छूट गई, अष्टभुजाधारी, और आवाज लगा के कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारे
मारने वाला ब्रज में पैदा होगा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। कन्या अंतर ध्यान हो गई, कंस घबरा गया, जाके अपने कक्ष में औंधा लेट गया, तिल मिलाता रहा। बोले इस कन्या ने दिव्य रूप धारण किया और मुझे चेतावनी दी है कि बालक पैदा हो गया मेरा काल, लेकिन वो कहां होके निकल गया। सुबह हुआ, जैसे ही सुबह हुआ वो दाई जो यशोदा के कन्या जना के गई थी नहवा धुवा के सुला के, उस दाई ने आके देखा तो उसे पलटा, उधर उधर देखा लड़की को, वो लड़की तो थी नहीं, वो तो गायब हो गई और वहां तो केवल छोरा। अब तब है एकदम दांतों तले उंगली दबाई, बोले हाय बहना, मैं तो यशोदा के छोरी जना के गई, ये कैसो करश्मा, सुबह होने तक ये छोरा हो गए छोरी को। बाने बातें कही, बाने बातें कही, पूरे गोकुल में हो गई बात कि यशोदा ने जाई छोरी और सुबह तक वह छोरा है गए। अब तो भैया बधाई देने के लिए पूरा नर नारियों के सहित आज भीड़ हो जाती है। बधाई है, बधाई है। कन्हैया जी को दे दो, कन्हैया को रख लो सूफ में, अब रख लो अपने पालने में। रख दो। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद को हाथी घोड़ा घूरे गोपाल की, आनंद को हाथी घोड़ा घूरे गोपाल की, आनंद को हाथी घोड़ा घूरे गोपाल की, आनंद को हाथी घोड़ा घूरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद को हाथी घोड़ा घूरे गोपाल की, आनंद को हाथी घोड़ा घूरे गोपाल की। कन्हैया लाल की। बधाई आज जसवंत बधाई, बधाई आज यशवंत बधाई। आरती उतारे सखी नटवर गोपाल की, आरती उतारे सखी नटवर गोपाल की, जानन को हाथी घोड़ा घूरे 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 गोपाल की। सभी प्रेम से बोले और जोर से बोले, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को काल 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 की हे बाल कृष्ण भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री देखिए भाइयों आते रहे सब बारी बारी से दर्शन करें चरण स्पर्श करें अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं भगवान के दर्शन अवश्य करें दक्षिणों चढ़ा में कछु और जो लाए हो भगवान के प्रति उन्हें भेंट करना और जो नहीं लाए हैं वो भी दर्शन करना उनके चरण छूना ठीक है और खुशी से अरे कहूँ मेरो लाला गिर ना जाए कहूँ मेरो लाला गिर ना जाए अरे कहूँ मेरो लाला गिर